टूटी फूटी राइमिंग में करते हैं इस मूवी का रिकैप, क्योंकि आपने क्या है इस वीडियो पे टैब। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाई तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिकैप करने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। मूवी की स्टोरी में रुद्राम नाम का है एक गाँव, जहाँ पर है एक हवेली में है एक लाश, जिसके आसपास उसके माता पिता बैठकर कर रहे हैं मंत्रों का उच्चारण खास। इस बीच वहाँ पर पहुंच जाते हैं गाँव के कुछ लोग, जो ये सब देखकर हो जाते हैं भयभीत और शुरू कर देते हैं मारपीट। माता पिता को देख बेटा आता है बचाने, पर भीड़ उन्हें ले जाती है पेट से बांधकर जलाने। अब जलती हुई औरत देती है शराब कि गांव का जल्दी से हो जाएगा सर्वनाश। अब अगले दिन गांव के सरपंच करा देते हैं उस लड़के को अनाथालय में भर्ती, ताकि वो पढ़ लिख कर बन जाए समझदार व्यक्ति। अब कहानी बढ़ती है 12 साल आगे, जहाँ सूर्य की माँ, सूर्य का दोस्त कार से बाहर जंगल को जाके ये सारे लोग जा रहे हैं अपने गाँव, क्योंकि इनकी है वहाँ पर एक जमीन जिस पर गाँव के लोग बनाना चाहते हैं स्कूल, जिसमें पढ़ाई जाएगी कक्षा 1 और 2 और 3। पर गाँव आते टाइम कार से टकराकर एक कौवा जाता है मर, और सूर्य की माँ इसे समझ लेती है अब शगुन सबसे बढ़कर। वहीं दूसरी तरफ चल रही है गांव में एक पूजा, और पूजा में है एक ग्रंथ से मिल जाते हैं सारे सवालों के जवाब तुरंत। सूर्य पहुंचता है गांव रात में, जहां करता है वो थोड़ी मस्ती, क्योंकि वहां चल रही है चोरी थोड़ी सस्ती। अगले दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पे सूर्य को मिलता है एक सरप्राइज, क्योंकि वही चोर था उसके सामने जो कल रात खेल रहा था आई स्पाइस। अब सूर्य चुपके से करता है उससे वार्तालाप कि कल रात तुम ही थे ना जनाब। सूर्य की आंखें और चोर की आंखों ने मिलकर किए नैना चार। अब क्या था, सूर्य को हो गया प्यार। वहीं गांव में दूसरी तरफ चल रही है एक और आशिकी, जिसकी खबर किसी को न थी, पर नंदिनी को पता चल जाता है, क्योंकि वो है एक स्मार्ट गर्ल। वहीं दूसरे सीन में सूर्य करता है कार में अपने प्यार का इजहार, पर नंदिनी कर देती है इनकार। पर क्यों, किस लिए, वो सब आगे जानना, सब कुछ अभी जानोगे। अब गाँव में आ चुका है त्योहार, जिसे मनाने मंदिर पहुँचे बूढ़े बच्चे और सारे यार। उसी सेलिब्रेशन में एक आदमी पहुँचता है होके बेकाबू, क्योंकि उसके ऊपर किया है काला जादू। वो आदमी चला जाता है मंदिर के अंदर, जहाँ हो जाती है उसकी मृत्यु, और पूरा गांव देख रहा था ये दृश्य जय का त्यों। अब हो गया है सबसे बड़ा पाप, जिसका निवारण करेगी ये ग्रंथ अपने आप, क्योंकि उसके अंदर हर समस्या हर समाधान का जवाब लिखा है। ग्रंथ से मिल जाता है एक समाधान कि 7 दिन तक पूजा होगी और ना कोई जाएगा और ना कोई आएगा और ना ही होगा कोई शुभ अनुष्ठान। अब होता है पूरे गाँव में ऐलान कि जिसे जाना है वो अभी चला जाए, नहीं तो बाद में पछताए। अब सूर्य की माँ सूर्य को देती है यहाँ से जाने का आदेश, पर सूर्य की आंखें नंदिनी को कर रही होती हैं चेश। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को आ जाता है मिर्गी का दौरा, जिसे डॉक्टर देखकर करता है ब्यौरा, पर इंजेक्शन हो गया है खत्म, जिसे डॉक्टर मंगवाने का आदेश देता है तुरंत। अब जो इंजेक्शन लेकर आ रहा होता है उसका हो जाता है एक्सीडेंट, पर किस्मत से वो सूर्य से मिल जाता है परमानेंट। वो कहते हैं ना, जाके राके साइया मार सके ना कोई। सूर्य को पता चलता है नंदिनी की जान पर है खतरा, और यही इंजेक्शन उसकी जान बचा सकता है ससुरा, जिसे सुनते ही सूर्य कर देता है गाँव की तरफ चढ़ाई, और वहाँ पर 7 दिन के लिए फंस जाता है मेरा भाई। अब आपको याद तो होगी गांव की वो आशिकी, जिसकी बनक किसी को न थी। अब वो लोग इसी रात को चाहते हैं गांव से भागना, पर उनके साथ हो जाती है दुर्घटना, क्योंकि उन्हें गांव की सीमा तोड़नी पड़ी थी। अब इसकी वजह से होता है वही जिसके ऊपर चलता नहीं किसी का बल, और बीच में आ जाता है इंटरवल। अब गाँव में शुरू हो गई है एक के बाद एक मौत। तभी एक साधु बाबा ने बताया किसी ने सर्कल दिया है तोड़। साधु ने गाँव वालों की मदद करनी थी चाहिए, पर उसकी विद्या किसी को समझ न आई। इधर सूर्य को हो रही मौतों पे था शक, ये क्या चल रहा था, व्हाट इज द फक। अब सूर्य ने शुरू कर दी थी छानबीन, जिसकी वजह से उसे मिले 1 नहीं 2 नहीं सुराग 3। सुधा की लाश यानी वो आशिकी वाली लड़की, और एक रेलवे टिकट, और उसके आशिक की मौत की खबर। अब सूर्य का दिमाग चला तेजी से, इस बार हर क्लू को सही जगह कनेक्ट किया, चाहे हो फिर आर या पार। गाँव में होने वाली मौतों का खोल दिया था राज। मिला क्लू, नंदिनी की जाने खतरे में, सूर्य भागा छोड़कर सारे कामकाज, पर नंदिनी हो गई थी किसी की वश में, इसलिए उसने की खुदकुशी सच में। पर सूर्य ने जैसे तैसे बचाया अपना प्यार, नहीं तो उजड़ जाता उसका सारा घर संसार। ये सारी घटनाएं देख पंडित ने खोला उस हवेली का राज, जिसमें जला दिया था एक परिवार को बिना सोचे समझे क्या होगा इसका परिणाम आज। सूर्य ये बात सुनकर पहुंचता हवेली, जहाँ लगभग सुलझी ये पहेली। सूर्य को मिली वहाँ एक पुस्तक में था ज्ञान, जिसे इस्तेमाल कर पाएगा समझकर इंसान। इधर पंडित ने ग्रंथ से निकाला इस समस्या का समाधान, नंदिनी को जला दो संदूक में बांध कर, और देख ना पाए कोई अनजान। पर सूर्य आ जाता है वहाँ पर बचाने, और गाँव वालों से मांगता है 8 घंटे की मोहलत, क्योंकि उसे शक है उस जली हुई फैमिली के बेटे पर कि ये सारा किया धरा उसी का है। अब सूर्य ने शुरू किया उस अनाथ लड़के को ढूंढना, वहीं दूसरे गाँव वालों ने चाहा था उसे रोकना, पर सूर्य जैसे तैसे पहुंचा अनाथालय, जहाँ उसे पता चला कि उसने कैसे तंत्र विद्या को था अपने अंदर पाले। लड़के के थे वहाँ पर किस्से कई अनेक, जिसे सुनकर शक यकीन में बदला कि ये हो सकते हैं क्या फेक। अब सूर्य की रिसर्च ले गई उसे कुछ अघोरियों के पास, जिन्होंने
उन्होंने उसे दिखाया एक गुफा खास, जहाँ मिले सूर्य को वो सारे सबूत जिसे वो ढूंढ रहा था बनकर भूत। सूर्य को मिली एक ग्रंथ जिसे गांव की ग्रंथ से था बदला, ताकि वो कर सके गांव वालों पे खूंखार हमला। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने शुरू कर दिया था नकली ग्रंथ की विधि, जिसके लिए उन्होंने की अपने खून की शुद्धि। अब जैसे तैसे सूर्य पहुंचता है लेकर असली ग्रंथ और सारी बातें बताता है तुरंत, पर सूर्य हो चुका है लेट, क्योंकि सब तैयार है मंत्रों के वश में देने अपनी भेंट। पर गौरी भी वहाँ पहुंच जाता है सूर्य की मदद करने के लिए और उसे बोलता है कि ढूंढो उसे जो यहाँ पर नहीं है। अब सूर्य ढूंढते हुए पहुंचता है नंदिनी के बाप के पास, जो बताता है उसे हवेली का एक और राज। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे सुनकर आपके पास होगी सवालों की एक बकेट लिस्ट। उसने बताया नंदिनी का था एक बड़ा भाई जिसने मचाई ये सारी तबाही, क्योंकि नंदिनी और उसका भाई लेना चाहते थे गांव वालों से बदला, जिसके लिए था सारा ये रचा खेला। अब इधर नंदिनी और उसका भाई लगा देते हैं पेड़ में आग, ताकि जला सके पूरे गांव वालों को और कर दे खाक। पर सूर्य बीच में आ जाता है इनकी जान बचाने। क्यों ले रही हो इनकी जान, ये हैं सारे अनजाने। तुम्हारे माता पिता ने किया था काला जादू, इसलिए हो गए थे सारे गांव वाले बेकाबू। पर नंदिनी देती है सारे सवालों का जवाब, वो था नहीं कोई काला जादू, वो कर रहे थे मेरी माँ का इलाज खास, जिसे समझ काला जादू गांव वालों ने जला दिया मेरे माँ बाप को जिंदा। अब नहीं बचेगा इस गांव का एक भी परिंदा। नंदिनी ने बताई अपनी सारी आप बीती कि कैसे थी इतनी रातें उसने सींची। पर सूर्य दिलाता है फिर से ये याद कि उन्होंने अनजाने में किया था ये अपराध, पर तुम जानबूझ के करने जा रही हो ये अपराध। इन्हें मारने से पहले मुझे मार दो अगर तुम नहीं करती मुझसे प्यार। इसी बीच सूर्य खुद पे करता है चाकू से वार, जिसे देखकर नंदिनी का उमड़ पड़ता है प्यार। नंदिनी कहती है मुझे तो रोक लोगे, पर मेरे अंदर की आग को कैसे रोकोगे। तभी सूर्य नंदिनी को देता है चाकू से मार और गांव वाले आजाद हो जाते हैं मंत्रों से इस बार। नंदिनी को खोकर गांव वालों को है बचाया और यहीं से खत्म हो गया गांव का बुरा साया। मूवी हो गई खत्म, पैसा हो गया हजम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। बाय।